सूर्य के अंश कुंती के प्रथम पुत्र कर्ण का जीवन सदा से ही कठिनाइयों से भरा रहा। नियति ने उन्हें अपने ही भाइयों के प्राणों का शत्रु बना दिया। कर्ण की दुर्योधन से मित्रता और पांडवों से शत्रुता की कहानियां तो हम सभी जानते हैं, पर उनके जीवन के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। आप सभी का मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। महाभारत के शांति पर्व के प्रथम अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर अपने सभी बंधु बांधवों का तर्पण करने गंगा नदी के किनारे आए। उस समय माता कुंती वहां आई। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, कर्ण तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था, अतः अपने सभी भाई बंधुओं के साथ तुम उसका भी तर्पण करो। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय शोक से भर उठा। कर्ण जब भी युधिष्ठिर के सामने आते थे तो कर्ण के चरण देखकर उन्हें सदा माता कुंती के चरणों का स्मरण हो आता था और कर्ण के प्रति उनका सारा रोष समाप्त हो जाता था। परंतु उन्हें तब यह समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता था। आज यह जानकर कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भ्राता था, युधिष्ठिर दुख और ग्लानि से डूब गए। उन्हें यह बात कटोचने लगी कि उन्हीं के कारण अर्जुन ने कर्ण की हत्या की। उनको इतनी गहन चिंता में देखकर महर्षि नारद कई ऋषियों के साथ वहां पधारे और उनकी चिंता का कारण पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, देवर्षि, यदि मैं जानता कि कर्ण हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, वो हमारे साथ होते, तो ऐसा कौन सा युद्ध था जिसे कर्ण और अर्जुन मिलकर नहीं जीत सकते थे। इस पर नारद मुनि ने कहा, तुम सत्य कह रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कर्ण और अर्जुन के लिए विजित करना संभव ना हो, परंतु मैं तुम्हें देवताओं की गुप्त बात बताता हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार देवताओं ने विचार किया कि धरती का समस्त क्षत्रिय समुदाय वीरगति को प्राप्त कर स्वर्ग को प्राप्त करे। इसके लिए उन्होंने सूर्य के द्वारा कुंती के गर्भ से कर्ण को उत्पन्न करवाया। कवच कुंडल धारी तेजस्वी कर्ण का लालन पालन एक सूत के घर में हुआ, जिससे वह सूत पुत्र कहलाया। उसने पांडवों और कौरवों के साथ सर्वश्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की। द्रोणाचार्य के आश्रम में भी वह भीमसेन का बल, अर्जुन की फूर्ति, आपकी बुद्धि और नकुल सहदेव की विनयशीलता और अर्जुन और श्री कृष्ण की मित्रता को देखकर मन ही मन जला करता था। बचपन में ही दुर्योधन के साथ उसकी मित्रता हो गई थी, अतः अपने स्वभाव और देवताओं की प्रेरणा से वह सदा आप लोगों से द्वेष रखने लगा। अर्जुन की धनुर्विद्या के कौशल को देखकर एक दिन वह एकांत में गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और उनसे बोला, हे गुरुदेव, आप अपने सभी शिष्यों और पुत्रों में कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि कल कोई यह न कहे कि आपके शिष्य कर्ण को संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। उसने गुरु द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र की विद्या सिखाने का अनुरोध किया। गुरु द्रोणाचार्य उसकी नियति और नियत दोनों ही जानते थे। उन्होंने उससे कहा, वत्स, ब्रह्मास्त्र को ठीक ठीक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्राह्मण जान सकता है या फिर कोई तपस्वी क्षत्रिय। इसके अलावा कोई अन्य किसी भी तरह से इसे नहीं सीख सकता। इसके बाद गुरु द्रोण को प्रणाम कर कर्ण उनकी आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास चला गया। उसने भगवान परशुराम को प्रणाम कर उनसे कहा, मैं भृगुवंशी ब्राह्मण हूँ और आपसे शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ। उसे ब्राह्मण जानकर भगवान परशुराम ने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। स्वर्ग के समान सुंदर महेंद्र पर्वत पर रहते हुए कर्ण को गंधर्वों, राक्षसों, यक्षों तथा देवताओं से मिलने का अवसर प्राप्त होता रहता था। उसने गुरु परशुराम से धनुर्विद्या के गूढ़ रहस्यों को सीखकर उनका अभ्यास करना आरंभ कर दिया। वह देवताओं, दानवों एवं राक्षसों का अति प्रिय हो गया। एक दिन वह महेंद्र गिरी पर्वत पर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। इतने में किसी वेद पाठी ब्राह्मण की एक गाय वहां आ पहुंची। कर्ण ने उसे कोई जंगली जानवर समझकर भूलवश उस गऊ पर बाण चला दिया। कर्ण ने उस ब्राह्मण के पास जाकर भूल से की गई गौ हत्या के विषय में बता दिया। उसने उस ब्राह्मण से क्षमा याचना करते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने अनजाने में आपकी गऊ को मार डाला, अतः आप मेरा यह अपराध क्षमा कर मुझ पर कृपा कीजिए। कर्ण ने इस बात को बार बार दोहराया, परंतु वह ब्राह्मण अपनी गऊ की हत्या के समाचार से कुपित हो उठा। उस पर चीखते हुए बोला, दुराचारी, तू मार डालने योग्य है। इस महापाप का दंड तुझे भोगना ही होगा। तू जिसके साथ प्रतिस्पर्धा रखता है
जिसे परास्त करने के लिए निरंतर चेष्टा करता है, उससे युद्ध करते समय तेरे रथ के पहिए को धरती निगल जाएगी। हे अधर्मी, जिस समय धरती में तेरा पहिया फंस जाएगा और तू अचेत सा हो रहा होगा, उस समय तेरा शत्रु तेरे मस्तक को काट गिराएगा। अब तू चला जा। अरे मूर्ख, जिस तरह असावधान होकर तूने इस गौ का वध किया है, उसी प्रकार असावधान अवस्था में ही शत्रु तेरा सिर काट डालेगा। ब्राह्मण के द्वारा श्रापित होने के बाद भी कर्ण ने उस ब्राह्मण को बहुत सा धन और कई सारी गायें भेंट की, ताकि उस ब्राह्मण का क्रोध कुछ कम हो जाए। परंतु उस ब्राह्मण ने कहा, सारा संसार भी आ जाए तो भी मेरी बात को, मेरे श्राप को मिथ्या नहीं कर सकता। कर्ण उस ब्राह्मण को प्रणाम कर चिंतित होकर परशुराम के पास लौट आया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। परशुराम कर्ण की गुरु भक्ति, पराक्रम और धैर्य से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग व उपसंहार की संपूर्ण शिक्षा दे दी। एक दिन गुरु परशुराम अपने प्रिय शिष्य कर्ण की गोद में सर रखकर विश्राम कर रहे थे। इतने में मांस, रक्त और लार का प्यासा एक भयानक कीट रेंगता हुआ वहां आया। उसने कर्ण की जांघ में अपना डंक घुसा दिया और उसे छेदना शुरू कर दिया। कर्ण को असहनीय पीड़ा हुई, परंतु यदि वह उस कीट को हटाता या उसे मारता तो गुरु की निद्रा टूट जाती। इसीलिए वह चुपचाप पीड़ा को सहन करता रहा। जब रक्त की धार परशुराम जी के शरीर से लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने कर्ण की जांघ पर घाव करते हुए उस कीट की तरफ देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही वह कीट मर गया। इतने में आसमान में एक विशालकाय राक्षस दिखाई दिया। वह मेघ के समान काला था और उसकी गर्दन लाल थी। उसने भगवान परशुराम को प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, आपने आज मुझे इस श्रापित जीवन से मुक्त किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे मुनिश्रेष्ठ, सतयुग में मैं दंश नाम का एक असुर था। एक दिन मैंने महर्षि भृगु की प्रिय पत्नी का अपहरण कर लिया, जिस कारण उन्होंने मुझे मूत्र और लार खाकर जीने वाले कीट में बदल जाने का श्राप दिया। मेरे बहुत क्षमा याचना करने पर उन महादयालु मुनिश्रेष्ठ ने कहा, द्वापर युग में भृगुवंशी परशुराम की दृष्टि जब तुम पर पड़ेगी तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे, और आज आपकी दृष्टि पड़ते ही मेरा उद्धार हो गया। यह कहकर वो वहां से चला गया। इसके बाद परशुराम ने कर्ण से कहा, ऐसी भारी पीड़ा कोई ब्राह्मण कदापि सह नहीं सकता। तेरा धैर्य तो क्षत्रिय के समान है। सत्य बता, तू कौन है? गुरु का क्रोध देखकर कर्ण भय से कांप उठा और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति से भिन्न सूत जाति में पैदा हुआ हूँ। मैं राधा पुत्र और सूत पुत्र कहलाता हूँ। मैंने अस्त्र के लोभ में स्वयं को ब्राह्मण बताया। गुरु पिता के तुल्य होता है, इसीलिए मैंने आपके गोत्र भार्गव को अपना गोत्र बताया। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। इतना सुनते ही परशुराम के क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ में इतना बड़ा झूठ बोला, अपनी पहचान छुपाई, मेरे साथ छल किया। इसीलिए जब तक तू युद्ध में अपने समान योद्धा के साथ नहीं भिड़ेगा और तेरी मृत्यु का समय निकट नहीं आ जाएगा, तभी तक तुझे इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण बना रहेगा। जो ब्राह्मण नहीं है उसके हृदय में ब्रह्मास्त्र कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। अब तू यहाँ से चला जा। तेरे जैसे मिथ्यावादी के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। परंतु मेरे आशीर्वाद से कोई भी क्षत्रिय युद्ध में तेरी समानता नहीं कर सकेगा। इसके बाद परशुराम जी को प्रणाम कर कर्ण वहां से लौट आया और दुर्योधन के पास आकर बोला, मित्र, मैंने सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर ली है। इसके बाद नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, अर्जुन के द्वारा कर्ण को मारा जाना यह पूर्व नियोजित था। उसे यह श्राप था कि वह निहत्था ही मारा जाएगा। इसीलिए जब कर्ण युद्ध भूमि में धसे हुए अपने रथ के पहिए को निकाल रहा था तो श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का शीश काट दिया। तो हे युधिष्ठिर, आप अकारण के शोक को त्याग दें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको महाबली कर्ण से संबंधित ये जानकारियाँ? हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।